वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय पैनल की बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी मुंबई जाकर समिति के सामने अपने सुझाव रखे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनावर पटेल के मुताबिक संपत्ति का दुरुपयोग तभी होता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही जगह पर जमा रहता है और निरंकुश हो जाता है। वक्फ संशोधन को लेकर देश भर में चर्चाएं हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसी जमीनें हैं जो वक्फ की हैं और कई बार विवाद वक्फ की जमीनों पर कब्जे के भी सामने आते रहे हैं। अब समिति अलग अलग राज्यों से उसका मत जान रही है। मध्य प्रदेश में भी जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अपने विचार उस समिति के सामने रख दिए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा नजदीक आने के मद्देनजर बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की है। इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के विचार सुने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी मुंबई जाकर समिति के सामने अपने सुझाव रखे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनावर पटेल के मुताबिक संपत्ति का दुरुपयोग तभी होता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही जगह पर जमा रहता है और निरंकुश हो जाता है। उस पर लगाम लगाना जरूरी है। वैसी 15,002 जो वक्फ औकाफ हैं उनकी जीपीएस के माध्यम से अलग अलग संपत्तियों का जब सर्वे हुआ तो वो 37,000 के ऊपर पहुंची। अगर पूरे 55 जिलों का जब ये सर्वे होगा तो मुझे लगता है कि ये संख्या ज़्यादा है। हमारी जो शब्दों का उपयोग है 18 में वो प्रबंधन नहीं है, वो उसका सुपरविजन शब्द लिखा है कि उसके सुपरविजन के लिए, लेकिन उसका प्रबंधन होना चाहिए। वहीं जानकार मानते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक को भूमि सुधार की तरफ एक और कदम माना जा सकता है। उनके मुताबिक इससे किसी के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं हो रहा बल्कि चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है। इसको एक अलग तरीके के भूमि सुधार के रूप में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये हम ऐसी व्यवस्था लागू नहीं कर सकते कि किसी भी एक संस्था ने कहा कि ये जमीन मेरी है तो मेरी हो गई। तो सरकार की मंशा ऐसा लगता है कि वो वही है और जेपीसी इसी को लेकर काम कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर किले पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच ने बुरहानपुर में स्थित मुगल बादशाह शाहजहां की बहू बीबी साहिब और नादिर शाह के मकबरे को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया था कि क्या ताजमहल और लाल किला जैसी ऐतिहासिक इमारतों को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर कोई इमारत प्राचीन स्मारक घोषित है तो उसे वक्फ की संपत्ति बताना बेईमानी है। जानकार मानते हैं कि सरकार जिस मंशा के साथ ये संशोधन विधेयक लेकर आई है उससे बरसों पुरानी समस्या का हल होगा। मध्य प्रदेश में भी वक्फ की जमीनें बड़ी संख्या में है, लिहाजा इसका असर मध्य प्रदेश पर भी अच्छा खासा पड़ेगा। सरकार सबका साथ और सबका विश्वास का फॉर्मूला अपना रही है, लिहाजा सभी से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव,